गुरु महाराज जी बताए रास्ते पर चलेंगे तभी हमको उस परम धाम के सुख मिलेगा। इस तरह कर रहे हैं महामत लाल दास जी, हमारे प्रीतम प्राणनाथ जी ने उन अहंकारी पंडितों को, ब्राह्मणों को, आचार्य जो नवखंड के रहने वाले, हम सब सोच रहे जो इस बार कुंभ लगा था, ही बस कुंभ लगा था, इससे भी ज्यादा बड़ा कुंभ लगाता है 1735 के समय में। कोई जानकारी नहीं था किसी को, नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं ऐसा कुंभ कभी था नहीं, लगा नहीं। तो क्या कह रहे हैं, ऐसे हरिद्वार के महाकुंभ में हमारे धामधनी प्रीतम प्राणनाथ के साथ बहुत बातें हुई, बहुत चर्चा हुई, पर जो वहां रहा वही लाभ ले सका। जो गुरु हार गए तो गुरु के साथ हजारों के लाखों चेला भी हार गए। जो अनुरुद्धाचार्य है ना, किस संप्रदाय के मानने वाले हैं, रामानुजाचार्य संप्रदाय के, चित्रलेखा भी, बागेश्वर धाम वाले जो हैं वो विष्णु श्याम वाले हैं, माधवाचार्य, विष्णु श्याम, निम्बार्क संप्रदाय, जितने संप्रदाय है चारों संप्रदाय के आचार्यों ने आकर के हार मान लिया। नौखंड में अर्थ क्या कहते हैं, आए चारों संप्रदाय के साधुजन, चार आसन, चार वर्ण, चारों खूटे के आए गावते गुण, भई नहीं नौखंड वारती। चार आश्रम, कौन आश्रम, कौन आश्रम, कौन आश्रम है, चार चार, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, चार आश्रम, चार वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आए चार आश्रम और चार संप्रदाय। चार संप्रदाय कौन है, रामानुजाचार्य, विष्णु श्याम, निम्बार्क और माधवाचार्य, ये चार आश्रम आए। चार संप्रदाय के साधुजन, चार आश्रम, चार वर्ण, चारों खूंटों में, तो चारों दिशाओं के लोग आए गाने वाले। अरे हम भी अपने भगवान की महिमा गाते, सुन लीजिए हमारे बात, सब लोग आए प्राणादिक शरण में। और कौन आया, गौतम बुद्ध आए, भगवान महावीर आए, गच्छ 84 अरहंती, अरिहंत मतलब महावीर भगवान, जो जैनों के प्रवर्तक को भी आए प्राणादिक शरण में, आए गच्छ 84 अरहंती, आए नवनाथ 84 सिद्ध। नवनाथ संप्रदाय, गोरखनाथ का जो संप्रदाय, बाबा आदित्यनाथ का कौन संप्रदाय है, नवनाथ। नवनाथ संप्रदाय किसके द्वारा चला, शंकर जी के द्वारा चला। उनके गुरु कौन है, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ के गुरु। क्या वो भी आए, उन और 84 जो सिद्धधर है वो भी आए 84 सिद्ध। बरस्या नूर सकलिया विध, इस तरह से परम धाम का नूर प्रकाश बरसा, वहां पर अखंड परम धाम से अखंड ज्ञान की वर्षा हुई। जैसे से 2 दिन से बारिश हो रहा है, उसी तरह वहां पर हरिद्वार के महाकुंभ में अखंड परम धाम का नूरमय प्रकाश में ब्रह्म ज्ञान रूपी बारिश हुआ। और उसी रात में क्या घटना घटती है, यो तो या भाग चर्चा बहुत, मेला में वही जान साध साख अदय सब शास्त्र की अवगत गत जो प्रमाण। क्या करे, जो मैं सब शास्त्र पुराण में गवाही दे रहा हूं, ऐसा साथ की गवाही कोई सुना नहीं। तो क्या कर रहे हैं आगे, दिशा के वर्ष में भय निशान धूम्रकेत। क्या कर रहे हैं, कब ऐसा समय होगा, 1735 के समय में एक धूम्रकेत तारा प्रगटेगा, जो 7 तारा इकट्ठा हो जाएंगे तो पूछ वाला तारा, उसका नाम पुच्छल तारा। ये तारा कब निकलेगा, विक्रम 1735 के समय में निकलेगा और 11 महीना को साल होगा। ये कल की अवतार प्राणनाथ जी का ये 2 मुख्य निशानी हैं। क्या, 6 भई 1 मास की इन समय जगत भयो अचेत। क्या कह रहे हैं, 11 महीना को साल उस साल था, उसी रात्र में पुच्छल तारा निकला। सीरियल में भी देखे होंगे सब संत महात्मा का, हे महात्मा जी चलो चलो मैं दिखाऊं, एक तारा निकल रहा है, पुच्छल तारा। सब संत महात्मा जाकर कहते वाह वाह, प्रभु परमात्मा की महिमा बहुत बड़ी है कि आज के ही दिन एक पुच्छल तारा आया, बहुत बड़ी महिमा हुई, हमको दर्शन करने का अवसर मिला। उधर लालदास जी कहते प्राणनाथ जी चले, पुच्छल तारा निकला है मैं दिखाऊं। कहते हैं आज के ही दिन क्यों निकला पुच्छल तारा, क्या कह रहे हैं, आज के ही दिन क्यों निकला, इसके पहले निकल तो सकता था भाई। 11 महीना का साल क्यों हुआ, अरे हर साल किसी साल में मलमास होता है, पुरुषोत्तम मास कहा जाता, 13 महीना का साल, पर उसमें 11 महीना का साल ही क्यों हुआ।
कहा कि कल के अवतार का ये निशानी है, 11 महीना का साल। अब पूछा तार तो प्राणनाथ जी क्या कहता, लालदास जी जब कल मैं अपने संप्रदाय की मैं पद्धति बताऊंगा ना, वो ये समय यही ये पुच्छल तारा 11 महीना का साल ये प्राणी धर्म की ये पद्धति का ये निशानी बताएंगे दोनों। क्या भगवान श्री राम भी प्रणामी थे? तो कौन थे? वो कौन थे? और किस संप्रदाय के थे? उनके गुरु के संप्रदाय को भी प्रणामी थे। भगवान श्री राम ने पूछा था, हे गुरु जी कस्मिन रूप पे कल के ब्रह्म प्रादुर्भव, किस रूप पे कल के ब्रह्म का अवतरण होगा, कृपा कर बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री राम को बताया, वशिष्ठ बेटा राम सुनो, और जो परमात्मा का जो कल के अवतार जो कहा गया है ना, आएगा कलयुग के अंत में, वो कलयुग के प्रथम चरण में ही अवतार हो जाएगा। क्या करे, जगत भयो अचेत, दुनिया के लोग अचेत थे, क्या कैसे थे? जैसे नहीं होता है अनजान में आदमी कोई सपना देख रहा, सपना कोई तोड़ दे, सपना जगा दे उसको, उसका खुमारी अवस्था बनी कर रहती, उसी तरह संसार सो रहा तक जानता रूपी रात, कोई पहचान नहीं कर पाया। तो राम सुनो, परमात्मा कलयुग के प्रथम चरण में आएंगे। तो हे गुरु जी शास्त्र में कहा कि कलयुग के अंतिम चरण में आएंगे ना, कहे कि बेटा राम अंतिम चरण में नहीं, अंतम के समय में आएंगे। क्या कह रहे हैं? अंत के समय में। क्या गुरु जी अंत का समय तो कलयुग के अंतिम चरण में ही न होगा? कि नहीं, ऐसा कैसे होगा? क्या शास्त्र पुराण में झूठा लिखा गया है? कि झूठा सत्य है? क्या कह रहे? सत्य है। तो कैसे सत्य है? कहते हैं गुरु जी बताने की कृपा करे। तो सुनिए, जब एक बार ग्रहण लगता है, एक बार ग्रहण लगने पर कलयुग का 4,32,000 में 125 वर्ष उम्र खत्म हो जाती है। कितना उम्र खत्म होती है? 125 वर्ष। एक बार ग्रहण लगने पर। और जब ज्यादा पाप होता, पाप गर्मी के कारण बेटा राम 1 वर्ष में ही 5 ग्रहण लगेंगे। जब एक बार साधारण ग्रहण लगने पर कलयुग की उम्र 125 वर्ष खत्म करता है। जब ज्यादा पाप होगा उस वर्ष में 10,000 वर्ष उम्र खत्म हो जाया करेगी। कितना उम्र खत्म होगी? 1 वर्ष में 10,000। तो क्या करें राम जी सुनो, 10 सहस्त्र वर्षाड़ी पंच सूर्येंदु परवड़ी, 5 सूर्य चंद्रमा के ग्रहण का जो पर्व लगेगा, कब? पाप के कारण से जो 5 ग्रहण का पर्व लगेगा, क्या होगा? कलिक्षयम, कलयुग का क्षय हो जाएगा, उम्र का नाश हो जाएगा, 11 महीने को साल होगा। और क्या होगा? कलिक्षय भविष्यति सत तारा, स्वर्ग 7 तारा इकट्ठा होकर पूछ जोड़कर प्रकट होगा। ये निशानी होगी कल के अवतार का। एक कब थे? त्रेता युग। भगवान श्री राम को बता दिया था वशिष्ठ जी, उस समय कृष्ण जी नहीं आए थे, तब ही प्राणी धर्म नहीं आया था, उस समय पहले बता दिया था। क्या? कलिक्षय भविष्यति सत तारे स्वग्रही। गुरु जी समय कौन सा होगा? शालिवाहन साकातु गतम खट। शालिवाहन कौन थे? विक्रमादित्य के भाई शालिवाहन। शालिवाहन का कितना साल बीत जाएगा? खोड़ से होता 16, 7 बता 100, 1600 साल के बीत जाने के बाद तब कौन आएगी? जो धाराए ब्रह्मांडे कल की ब्रह्म प्रादुर्भव सत्य। हे बेटा राम, जब कलयुग के अंत में परमात्मा कल की आएंगे। कहते हैं कि हे गुरुदेव उनका रूप कैसा होगा? कहते सुनो राम, तारतम्यावतारेति जागारती मंडले, तारतम के अवतार होंगे जो जागृत ब्रह्मांड के मंडल में आएंगे और जो जागृत पुरुषोत्तम कहलाएंगे। और उनका मंत्र का नाम है तारतम मंत्र। इसलिए हे राम, ये तो तुम अपना भला चाहते हो, जाके वही तारतम मंत्र तुम भी ग्रहण कर लेना, पार जाना चाहते हो तब। भगवान श्री राम ने अपने गुरु से पूछा था, कर्मणा केन जीवानाम तत्प्रातो स्वाश्रय, कौन से भक्ति कौन से भजन द्वारा हम उसको प्राप्त कर सकते हैं? तब कहते सुनो राम। तो क्या कहते हैं बस जी? या त्रिमंत्र अक्षरातीत। अक्षरातीत का कौन मंत्र है? कौन मंत्र अक्षरातीत का मंत्र?
क्या कहते यात्र मंत्रा अक्षरातीत आवेशोत्तम तस्मात आगमने प्रागट तु संबलम। हे राम वही संबल 16 जामनगर में कल की अवतार तारता मंत्र लेकर के प्रकटेंगे। क्या नहीं पता था वशिष्ठ जी को? सब पता था, भगवान राम को बताया था। आज राम को मानने वाले, राम को भक्ति करने वाले, उनको पहचानने पर राम जी अक्षरातीत भक्ति करते थे, इंतजार कर रहे थे। वही प्राणादि अक्षरातीत बन करके आए, क्या लेकर के आए? परम धाम से तारतम ले आए। रोज कहते श्री